लेकिन आज ये साकार हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आज नासिक में थे और प्रधानमंत्री ने आज नासिक में राम कुंड में पूजा अर्चना की और प्रसिद्ध काला राम मंदिर में दर्शन भी किए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से केवल 10 दिन पहले प्रधानमंत्री के नासिक दौरे का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय यहां व्यतीत किया था। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज से 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की है। नासिक शहर में विराजमान कालाराम मंदिर, मान्यता है कि यही वो पंचवटी है जहां प्रभु राम ने वनवास का अपना अधिकांश समय बिताया था। यह प्राचीन मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1782 में करवाया गया था। शुक्रवार को पीएम मोदी ने यहां पर मंदिर की सफाई की और विशेष पूजा अर्चना की और 22 जनवरी को अयोध्या धाम के मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में शामिल होंगे। एक भावनात्मक ऑडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस पुण्य अवसर पर सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में राम भक्ति की भावना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से रामोत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। शास्त्रों में सुझाए गए यम नियम का पालन करते हुए प्रधानमंत्री अनुष्ठान पूरा करेंगे। अपने संदेश में पीएम ने देश को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा और लोगों का आशीर्वाद मांगा तथा उनसे अपने भाव उनके साथ साझा करने को कहा। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पूर्व व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशुद्ध एवं वृद्ध प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति आध्यात्मिक भाव से समर्पित प्रधानमंत्री ने तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद शास्त्रों के अनुसार सभी नियमों का पालन करना तय किया और 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया। नासिक के पंचवटी में इस दौरान परंपरा और तकनीक का एक अद्भुत संगम भी देखने को मिला, जब पीएम ने मराठी में प्रस्तुत रामायण के युद्ध कांड को एआई अनुवाद के माध्यम से हिंदी में सुना। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज का दिन कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इन गतिविधियों और घटनाओं के माध्यम से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, जो कहता है आस्था, विरासत और विकास साथ साथ। हमारे साथ जुड़े हैं इस विषय पर बात करने के लिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। आपका बहुत बहुत स्वागत।
हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी भी जुड़े हैं। आप प्रोफेसर हैं भारतीय संस्कृति और इतिहास विभाग के जेएनयू में। आपका भी स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले चूंकि हमारा विशेष भी आज यही कहता है कि आस्था, विरासत और विकास, इसे साथ लेकर चल रही है केंद्र सरकार। जैसा मैंने पहले कहा कि आज के दिन जो जो हुआ उनमें ये सब कुछ निहित दिखा भी हमें। क्या नूतन और पुरातन भारत को साथ लेकर चलने की ये सोच ही है जो नए भारत को परिभाषित करती है? ममता जी, पहले तो बहुत बहुत आभार आपको और आपके कार्यक्रम को कि मुझे अवसर मिला है कि मैं यहाँ आपसे बात कर सकूं। जय श्री राम आपको और सभी को। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्टों में, और इतनी देर से मैं आपको सुन रहा हूं, इतने सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से आस्था, विरासत और विकास तीनों का जो समागम होता है, उसका जो कोई प्रतीक व्यक्ति है वो आपने जैसा बताया प्रधानमंत्री हैं आज। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक उन्नति या आर्थिक उद्भाव के साथ साथ अध्यात्म का जो सम्मिश्रण है वो यदि कहीं मिलता है तो यहीं मिलता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत की ये परंपरा रही है कि जो प्राचीनता है उसमें नूतनता को ढूंढना ही वो सबसे बड़ी कला होती है। हर काल नूतन होता है, इसलिए हर प्राचीन को नूतन से जुड़ना ही पड़ता है। और हम 2024 में आज बैठे हैं, जिस प्रकार से आपने सुनाया और बताया कि किस प्रकार से 33,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं जो जनहितकारी होंगी, लोगों को लाभ मिलेगा, उनसे लोगों का जीवन सुखद होगा, सुलभ होगा उनका जीवन। और उसी के साथ साथ जिस प्रकार से जो प्रण किया है आदरणीय प्रधानमंत्री ने 11 दिन के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए, स्वयं को तैयार करने के लिए, स्वयं को उसके अनुकूल बनाने के लिए, तो इससे बढ़ करके मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का अध्यात्म से आर्थिक उन्नति जिसमें जनता का हित हो, उसके लिए, चूंकि राम ने ही तो स्वयं कहा था कि मुझे जनता के लिए, लोक के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए और वो जो वनवास जो गए थे तब भी वो जनता की एक इच्छा थी। जनप्रतिनिधि होता है राजा या राज करने वाला या प्रधानमंत्री, तो जो जनता से वो अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको शक्ति मिले ताकि वो 11 दिनों के अपने इस अथक और बहुत ही संयम वाले दिनों को, अनुष्ठान को पूरा करके और प्राण प्रतिष्ठा करें, जिसको हजारों वर्षों से अनुष्ठान की बात कर रहे हैं तो स्वामी जितेंद्रानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे ये प्रधानमंत्री ने आज बहुत भाव विह्वल करने वाला एक ऑडियो संदेश देशवासियों के साथ साझा किया, जिसमें इस अनुष्ठान के बारे में उन्होंने बोला कि वो इस अनुष्ठान का आरंभ आज कर रहे हैं। जाहिर है कि बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस अनुष्ठान की विशेषता क्या है, क्या महत्व है इसका। इसलिए आपसे चाहेंगे कि आप हमें जरूर समझाएं क्या महत्व है इस अनुष्ठान का और किस तरह इसे आगे बढ़ाया जाता है। 11 दिन तक क्या कुछ किया जाएगा? हम धर्माचार्यों के लिए सनातन हिंदू धर्म के सबसे पवित्र हाथ वो माने जाते हैं जिनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी को स्वयं भगवान राम ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना है। हो क्यों ना, 492 वर्षों का संघर्ष और पिछले 3 वर्षों में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आज प्रथम तल बनकर के तैयार है। गर्भगृह में भगवान रामलला 495 वर्षों के बाद विराजेंगे। तो स्वाभाविक है कि इस अनुष्ठान की प्रक्रिया काशी के आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के नेतृत्व में जो चल रही है, तो यजमान को भी तो व्रत रखने पड़ेंगे। यजमान उसे कहते जो यज्ञ का मान रखे। यह तो राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र का यह यज्ञ है। वाल्मीकि जी के शब्दों में रामो विग्रहवान धर्म, तो भगवान राम धर्म के विग्रह स्वरूप हैं। ऐसे भगवान राम लला के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की जो यह प्रक्रिया है, इसके यजमान के नाते श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, आपने 5 अगस्त 2020 का भी वह दृश्य देखा होगा जो दुनिया के गिने चुने शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक भारत का प्रधानमंत्री भगवान राम लला के सामने साष्टांग दंडवत हुआ। ये थी आस्था। और यह आस्था विरासत जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उस पर गर्व करने के कारण प्रत्युत्पन्न होती है और उसमें से विकास के रास्ते खुलते हैं। आप काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, उज्जैन के महालोक कॉरिडोर को देखिए और आज
इस आस्था और विरासत के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी के कठिन तप के कारण जो होने वाला है 6 लेन नेशनल हाईवे अयोध्या में, अन्यथा अयोध्या के सिंगल रोड को भी देखा था हम लोगों ने। कम से कम मैं 30 वर्षों से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये कह सकता हूं संत समिति के महामंत्री के नाते कि ये जो सब कुछ देखा है तो आस्था और विरासत के प्रति गर्व के कारण जो इसमें से विकास के रास्ते खुले हैं वो अयोध्या का एयरपोर्ट, डबल रेल की इलेक्ट्रिक रेल लाइन, जो रेल की इलेक्ट्रीफाइड भी किया जा चुका है, और जिस तरीके से वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें वहां से चलाई गई और 1000 ट्रेन अगले 3 महीनों तक अयोध्या से पूरे देश को कनेक्टिविटी देने वाली है। ये सारे चीज इस विकास में से क्या निकल रहा है, रोड, सड़क, चिकित्सालय, विश्वविद्यालय, ये अयोध्या के पास कुछ भी नहीं था। हमने उस रोती हुई बिलखती हुई अयोध्या को जिया है अपने जीवन में। मैं तीसरी पीढ़ी हूं आंदोलन में। मेरे दादा गुरु पूज्य शांतानंद जी से लेकर के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और मैं तीसरी पीढ़ी में हूं जो इस आस्था और विरासत के आधार पे हो रहे विकास के स्वरूप को भी देख पा रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी के इस कठिन तप व्रत की, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अहर्निश साधना को भी हम देख ही नहीं पा रहे। और आज पूरा देश स्वामी जी इसको देख रहा है, और इसीलिए हम आज इस विषय को भी उठा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, आज हमने देखा कि आज नासिक में प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी मंत्र दिया, युवाओं से भी बात की, और वहीं हम देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर भी युवा इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हर स्तर पर हम देख रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी आगे बढ़कर आ रही है। जैसा मैंने पहले कहा, नए भारत की बात की मैंने, क्या आज का युवा भी इस संदेश को कि आस्था विरासत को विकास के साथ जोड़कर आगे बढ़ना है, इस संदेश को आत्मसात कर पा रहा है? ममता जी, बिल्कुल कर पा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सदैव भारत का जो युवा है वो अपनी विरासत, अपने अतीत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से सदैव जुड़ा रहा है। उसे अवसर मिलना चाहिए। स्वामी जी ने भी, वो तो राममय हैं और इतनी पीढ़ियों से इसमें लगे हुए हैं। मैं भी उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, बहुत दूर नहीं है हमारा गांव, बचपन से मैं वहां जाता रहा हूं। लेकिन जो इन्होंने बताया विकास के कार्य, किस प्रकार से आध्यात्म से आर्थिक विकास का जो रास्ता निकलता है, आप देखिए कहीं भी विकास होता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, या आजकल वायु मार्ग हो, जो भी मिलता है वहां से उस क्षेत्र का, उस नगर का विकास होता है, और उस नगर को लोग आते हैं, व्यवसाय भी होता है। अयोध्या तो अवधपुरी है, अवधपुरी ममपुरी सुहामनी, तो उसका विकास पहले हो जाना चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ, ये प्रश्न अलग है। लेकिन जो इन्होंने बताया कि तपस्वी ही ऐसा कार्य कर पाते हैं, और कम से कम हम जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि अपने जीवन में ये देख लिया, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता है। स्वामी जी जैसी परंपरा तो वो तो बहुत विशाल है, विशद है भारत में। यहाँ पे स्वामी जी से एक सवाल लेना चाहूंगी, वक्त थोड़ा सीमित है हमारे पास, लेकिन स्वामी जी, पंचवटी से आज प्रधानमंत्री ने जो अनुष्ठान की शुरुआत की है, इसका भी क्या महत्व समझा जा सकता है? क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि अयोध्या में भी काले राम मंदिर है और नासिक में भी काला राम मंदिर है, और दोनों में समानता भी दिखती है। तो ऐसे में पंचवटी से इस अनुष्ठान की शुरुआत क्या मायने? ये दक्षिण का वह क्षेत्र है पंचवटी जहां भगवान राम ने लंबे समय तक वनवास काटे हैं। तो 495 वर्षों के वनवास का प्रतीक इस पंचवटी के काला राम मंदिर को भी हम मान सकते हैं। यह मंदिर तो है, परंतु प्रधानमंत्री ने इतिहास के उन पन्नों को खंगाल करके समाज को, राष्ट्र को यह बताने का प्रयास किया प्रधानमंत्री जी ने कि भगवान राम ने कितने कष्ट सहे, इसी पंचवटी में सहे थे। इसलिए मैं भी 11 दिन के अनुष्ठान का प्रारंभ पंचवटी के काला राम मंदिर के संकल्प के साथ करूंगा। मुझे तो लगता है पूरे राष्ट्र को ये संदेश देने का प्रधानमंत्री जी का प्रयास कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत एक है, अखंड है, और भगवान राम राष्ट्र है,
राष्ट्र ही राममय हो रहा है। जी ये बिल्कुल, और दिखाने का इसीलिए आज पूरा प्रधानमंत्री ने रामोत्सव में सभी की भागीदारी का भी आह्वान किया। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।